ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तस्वीर। कल कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि वंदे मातरम के 6 पद में से कांग्रेस पार्टी अपने जो कार्यक्रम होता है, पार्टी के कार्यक्रमों में केवल 2 अंतरे यानी 2 पद ही गाएगी। अब बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि 1937 के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी आज 2026 में क्यों कायम है। वो कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल और मुस्लिम लीग करार दे रहे हैं। पूरी बीजेपी ये नए सिरे से आरोप लगा रही है। तो वहीं इस मामले का तूल अगर आप देखें तो स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन ये मामला तूल पकड़ता है, जब कांग्रेस पार्टी के जो है कार्यक्रम में जब वंदे मातरम को लेकर एक असहज स्थिति पैदा हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो बीजेपी इसे जोर शोर से उठाने लगी। उसमें ये वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी कुछ इशारा करते हुए दिखाई दे रही हैं और उसके बाद जो है वंदे मातरम का गायन चलता रहता है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी कुछ इशारे करते हैं। फिर राहुल गांधी भी इशारा करते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने वीडियो जारी कर कई सारे सवाल पूछे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम का अपमान किया 15 अगस्त के दिन और अब 19 अगस्त यानी कल जो निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिया गया है ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी निर्णय है। कांग्रेस पार्टी आखिर जब 2026 में देश का कानून संसद ने पास कर दिया है कि वंदे मातरम के 6 पद पूरे पद गाए जाएंगे, पूरे अंतराओं के साथ गायन किया जाएगा इसका, तो कांग्रेस पार्टी अपने पुराने निर्णय पर क्यों टिकी हुई है? बड़ा सवाल एक तरीके से बीजेपी पूछ रही है। तो वहीं आज हम बात करेंगे वंदे मातरम पर। भारत की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के अंदर जोश भरने वाला यह गीत आज करीब 90 साल बाद भी फिर देश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि वह अपने पुराने फैसले के मुताबिक पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरे ही गाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर रही है। बीजेपी का सवाल है कि जब वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर सम्मान मिल चुका है और अब संसद ने इसे कानूनी संरक्षण भी दे दिया है, तो कांग्रेस आज भी सिर्फ 2 अंतरे क्यों गाना चाहती है, इस पर क्यों अड़ी है? आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? 1937 में कांग्रेस ने 2 अंतरे चुनने का फैसला क्यों किया था? 1950 में वंदे मातरम को क्या दर्जा मिला और 2026 में नया कानून आने के बाद यह मुद्दा फिर इतना बड़ा क्यों हो गया? आइए इस पूरी कहानी पर आसान भाषा में इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बन गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। इसके बाद यह गीत धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बनता गया। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो वंदे मातरम अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़े नारे और आंदोलन के प्रतीक के रूप में सामने उभर कर आया। यानी वंदे मातरम की कहानी सिर्फ एक गीत ही नहीं, इसका सीधा संबंध भारत के स्वतंत्रता से है। जिस तरह से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसका गायन किया गया, वहीं अब आते हैं इस सवाल पर कि जहां आज पूरा विवाद आकर शुरू हो गया है। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा फैसला किया। वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों में भारत की धरती, हरियाली, नदियां और मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन किया गया है, लेकिन आगे के अंतरों में मां दुर्गा और दूसरे धार्मिक संदर्भ आते हैं। उस समय कुछ मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम लीग की तरफ से वंदे मातरम के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई गई थी। कांग्रेस के सामने उस समय बड़ी चुनौती थी कि अंग्रेजी जो सत्ता है उसके खिलाफ चल रहे प्रदर्शन, फिर आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ कैसे रखा जाए, क्योंकि एक तरफ विरोध प्रदर्शन का पूरे देश में माहौल था। तो इसकी पृष्ठभूमि समझिए, कांग्रेस की समिति ने सिफारिश कर डाली कि राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरे ही यानी पहले 2 पद 6 पदों में से ही गाए जाएंगे। 1937 के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि पहले 2 अंतरों में से ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए, जबकि बाद के अंतरों में धार्मिक विचार और ऐसे संदर्भ हैं जो दूसरे धार्मिक समूहों की भावनाओं से मेल नहीं खाते हैं। यानी इतिहास का तथ्य यही है कि कांग्रेस ने पूरे वंदे मातरम को खारिज नहीं किया, बल्कि राष्ट्रीय सभाओं के लिए पहले 2 अंतरे गाने के लिए ही तय कर दिए।
यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि इस फैसले को सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का फैसला कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस पर विचार किया था। समिति से जुड़े नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम जैसे नेता शामिल थे। यानी इन सबका सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया था। इसलिए यह एक सामूहिक कांग्रेस के नेतृत्व का फैसला माना जाता है। हालांकि आज बीजेपी इसी फैसले को लेकर कांग्रेस और खासकर नेहरू की राजनीति पर हमला कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वंदे मातरम के साथ कांग्रेस ने समझौता कर डाला। बीजेपी का आरोप है कि आजादी के आंदोलन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला गीत वंदे मातरम सिर्फ इसलिए सीमित कर दिया गया क्योंकि उसके कुछ हिस्सों पर मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी नेता अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर वंदे मातरम देश की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था तो इसके बाकी हिस्सों को क्यों अलग किया गया। हाल ही के दिनों में बीजेपी कांग्रेस के मौजूदा जो फैसला कांग्रेस ने लिया है कल का, इसको लेकर भी जोर शोर से सवाल उठा रही है बीजेपी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरे गाने वाले फैसले पर तीखा हमला करते हुए इसे एंटी नेशनल तक बताया है। सुनिए। बीजेपी का सीधा सवाल है कि जब देश के राष्ट्रीय गीत को पूरा सम्मान मिल रहा है तो कांग्रेस इसे 2 अंतरों तक सीमित करके क्यों देखना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के वंदे मातरम का अपमान जो है कांग्रेस पार्टी वो नहीं कर रही है। पार्टी अपनी पुरानी परंपराओं के साथ टिकी हुई है। कांग्रेस का तर्क है कि 1937 में जो फैसला लिया गया था वही ऐतिहासिक परंपरा आज भी जारी है। कांग्रेस के मुताबिक पहले 2 अंतरे स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रीय परंपरा का हिस्सा बन चुके थे और इसे लेकर धार्मिक आपत्ति भी नहीं थी। इसलिए पार्टी अपने कार्यक्रमों में पहले 2 अंतरे गानों के फैसलों पर आज भी कायम है। कल 19 अगस्त यानी 2026 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अपने इसी रुख को फिर से दोहराया। यानी कांग्रेस के लिए 1973 की ऐतिहासिक परंपरा, जबकि बीजेपी के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है, तो वहीं वंदे मातरम जो है 1950 में वंदे मातरम को दर्जा जो मिला था, इस पर भी आज हम बात करेंगे। अब कहानी समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है आजादी के बाद का सवाल उठा कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा और वंदे मातरम की राष्ट्रीय स्थिति, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति होगी। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि जन गण मन राष्ट्रीय गान होगा, जबकि वंदे मातरम जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई उसे जनगण मन के बराबर सम्मान और समान दर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब साफ था कि जनगण मन राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, यानी दोनों की पहचान अलग है, लेकिन वंदे मातरम को भी देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रतीकों में विशेष सम्मान 1950 में सभा में दे दिया गया। अब 2026 का ये विवाद भी समझ लीजिए कि इसमें क्या बदला है। यही आज विवाद खड़ा हो गया है कि 2026 में संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित किया। इस कानून का बड़ा उद्देश्य वंदे मातरम को वही संवैधानिक सुरक्षा दे देना है अब तक राष्ट्रीय गान जनगण मन को जो मिल रहा था। सरकार के मुताबिक अब किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर राष्ट्रीय गान को रोकने, राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को जो भी रोकने या बाधा डालने वाला अगर करता है तो उसके तहत इसे अपराध माना जाएगा, जैसा कि राष्ट्रगान में माना जाता था। ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की जेल, जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। यानी अब पहली बार वंदे मातरम को कानूनी स्तर पर भी अगर आप देखें तो जन गण मन के बराबर सुरक्षा दे दी गई है। और यही बात बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। बीजेपी का नया सवाल यह है कि अब भी 2 अंतरे क्यों गाने का फैसला कांग्रेस ने किया है। कानून आने के बाद बीजेपी कांग्रेस के पुराने फैसले को फिर से निशाने पर लिया है। बीजेपी कह रही है कि जब संसद ने वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण दे दिया है, जब 1950 में इसे जनगण मन के बराबर सम्मान भी मिल जा चुका है, तो कांग्रेस को अपने पुराने 1937 के फैसले पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कानून वंदे मातरम के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है, जबकि पार्टी कार्यक्रम में कितने अंतरे गाए जाएं या ये एक अलग विषय है। यानी यहाँ 2 अलग अलग बातें सामने निकल कर आई हैं। कानून जो संरक्षण का गायन की परंपरा है, असली विवाद आखिर क्या है, अब इसे भी समझ लीजिए।
अब पूरी कहानी को एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो 1937 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सभाओं के लिए पहले 2 अंतरे गाने के लिए ही चुना था। वहीं 1950 में संविधान सभा ने वंदे मातरम यानी जन गण मन के बराबर सम्मान का दर्जा इसे दे दिया या मान लिया गया था। 2026 में संसद ने वंदे मातरम को जन गण मन के समान संवैधानिक संरक्षण देने वाले कानून भी अब बना डाले, जो इसी महीने में सामने भी आ गया। और अब कांग्रेस कह रही है कि अपने पार्टी कार्यक्रम में पहले 2 अंतरे ही वो गाएगी। इसी फैसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण का मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस इसे 1937 के ऐतिहासिक फैसले और स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा से जोड़कर देख रही है। आज सवाल यही है कि क्या 1937 में राष्ट्रीय एकता के लिए लिया गया फैसला आज भी सही माना जाएगा? क्या बदलते भारत में कांग्रेस को अपना पुराना रुख आज बदल लेना चाहिए, या फिर कांग्रेस का कहना सही है कि इतिहास को उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर सम्मान मिल चुका है, तो अब कानून के जरिए वैधानिक सुरक्षा भी दे दी गई है, तो क्या अब इसे लेकर राजनीतिक विवाद खत्म होना चाहिए, या 2026 की राजनीति का नया बड़ा मुद्दा ये बनने जा रहा है? फिलहाल तस्वीर साफ है, कांग्रेस को 2 अंतरों के अपने गायन पर कायम है। बीजेपी इसके खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुकी है। वंदे मातरम अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह अब 2026 के सियासत में फिर एक बार बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमने इतिहास से लेकर वर्तमान तक दोनों पक्षों को आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर।